নমস্কার, 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের আমাদের এই বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান, যেখানে আমরা সাধারণ মানুষের কথা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমরা অনেকে আছি যারা আমাদের প্রবলেম বিভিন্ন জায়গায় গিয়েও কিন্তু কোনো সলভ পাই না বা তার কোনো সুরাহা পাই না। নিজের প্রবলেম নিজের মধ্যে রেখেই আমরা এইভাবেই কষ্ট করে জীবনযাপন করি, দিন কাটাই, এবং একটা সময় এমন আছে একটা ফ্রাস্ট্রেট তৈরি হয়ে যায়। তো তাদের জন্য আমাদের অনুষ্ঠান, যে তারা তাদের প্রবলেম আমাদের কাছে এসে শেয়ার করুন, আমরা যতটা পারবো সেই প্রবলেমের আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব। এমনই একজন প্রবলেম নিয়ে একজন আমাদের সাথে রয়েছেন। তার এই গুরুতর প্রবলেম আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার, এবং তার যে ঘটনাগুলো, তার যে প্রবলেমগুলো যখন আপনারা শুনবেন, আপনারাই বিচার করবেন যে এই ঘটনাটা তার সাথে যেগুলো ঘটেছে, যদি আপনার সাথে এমন, ভগবান করুক বা আল্লাহ করুক, না ঘটে, যদি এরকম ঘটে, তাহলে আপনার সাথে কি হতে পারে, আপনি তখন কি করবেন। এমনই একজন ব্যক্তি আমার সাথে রয়েছেন, যিনি প্রফেশনাল বিজনেসম্যান, এবং ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার জাভেদ আহমেদ। তিনি হচ্ছেন প্রোপাইটার সুপার সার্ভিস ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের তিনি বিজনেস করেন এবং বহু বছর ধরে করেন। কিন্তু তার একটা বিশাল বড় একটা সমস্যা, জীবনের একটা, মানুষের বলে না যে একটা উতার চড়া হয়, সেরকমই একটা উতার চড়া তার জীবনেও এসছে। এবং সেই উতার চড়ায় তিনি এতটাই নিজেকে ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছেন যে তিনি আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, বিভিন্নভাবে তিনি তার প্রসিডিউর অনুযায়ী তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে তার ঘটনাটা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, যাতে আর কারোর সাথে এরকম ঘটনা না ঘটে। কি হয়েছিল তার জীবনে শুনুন আমার মুখে, তারপরে আমি সরাসরি জাভেদ সাহেবের কাছে যাব এবং তার মুখেও শুনবো। ঘটনাটা হয়েছে, তিনি একজন পারিবারিক মানুষ। তার বাড়িতে তার একটা ছেলে রয়েছে, এবং তিনিও আমার সাথে রয়েছেন স্টুডিওতে। আমি আমাদের প্রেশিয়ার টিমকে বলবো একটু इंट्रोड्यूस করার জন্য। প্রথমে জাভেদ সাহেবকে আমরা इंट्रोड्यूस করব। देखो जावेद सर, हमारा 24 आवर्स टीवी में आपको स्वागत है, और उसके साथ साथ आपका सन है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हमारा चैनल में कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, और आप हमारा चैनल माध्यम को आप लोग एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया सोच रहे हैं कि शायद हमारे माध्यम से ये 10 आदमी के पास पहुँचे ये वीडियो, और जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको भी एहसास हो कि इंसान के साथ क्या क्या घटना हो सकता है। क्योंकि आम आदमी का बात हर कोई नहीं उठाता है, हर कोई नहीं दिखाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे जरिए के माध्यम से अगर 10 आदमी के पास भी ये वीडियो पहुंचता है, अगर आप लोग इसको देख रहे हो, तो आप लोग सोचिए कि एक आम आदमी का ज़िंदगी में कैसे करके ज़िंदगी उतार चढ़ाव हो सकता है। एक खुशहाल परिवार था जिसका बच्चा यहाँ पे मौजूद है, उनका पापा है, लेकिन उनके परिवार में अचानक से एक घटना घटा। क्या घटा सुनिए जावेद साहब के मुंह से। जावेद भाई, थोड़ा अगर एक्सप्लेन करते क्या हुआ है आपके साथ, जो आप आज हमारे साथ आए हैं हमारे स्टूडियो में, और आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। आपके माशाल्लाह आपका बेटे इतना अच्छा है, और आपका परिवार भी जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा आपका परिवार था, लेकिन अचानक से आपका परिवार में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से आज आपको इतना मतलब आपका ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव आ गया। मैं पेशे से जो बिजनेसमैन हूँ, टूर्स एंड ट्रेवल्स बिजनेस है मेरा। गाड़ी सेल परचेज भी है, और गाड़ी में जो है पिकनिक हुआ, शादी ब्याह में गाड़ी भी देता भी हूँ। उसके बाद में मेरी वाइफ, हम लोग की शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई हम लोग की। अरेंज मैरिज जो है 12 अप्रैल 2014 को हम लोग की शादी हुई, अरेंज मैरिज। दोनों फैमिली के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग होने के बाद पसंद किए हैं, शादी हुआ हम लोगों का, अच्छे से हुआ, अच्छे से लाइफ चल रहा था। 2015 में मेरा बेटा बॉर्न हुआ। होने के बाद में जो 2 अक्टूबर के दिन
इसके बाद में जो है इसका बेटा का जो भी होता है एक ससुराल वाले लोग करते हैं, मगर वो मैंने करने नहीं दिया। मैंने खुद पूरा खर्च किया। होने के बाद में जो है बेटा मेरा बॉर्न हुआ और हावड़ा मतलब नर्सिंग होम में मैंने इसका जो है पूरा बर्थ का जो भी खर्च होता है मैंने दिया। होने के बाद में फिर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अचानक से अभी क्या ऐसा हुआ है अचानक जो जो है हमारा व्यूअर्स को आप बताइए। 26 मार्च वो दिन जो है मेरा जो है बहुत ब्लैक डे था मेरी ज़िंदगी का। तो वो दिन जो है मेरी वाइफ गई, जैसे जाती थी वो अपने मतलब अपनी मायके गई वो, तो मैं जाके आपका वाइफ मायके गई मायके 26 मार्च 2022 को। हाँ, मैं ले जाके छोड़ा उसे। आप उसको ले जाके छोड़ा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला कि जैसे वो जाती थी, जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते में जाती थी वो फरवरी महीने में उसकी सिस्टर की शादी थी। तो जितना हो सकता है एज अ जीजा के नाते से, और उसका मैं जीजा तो मैं इसको साली नहीं मानता था, मैं छोटी बहन की तरह मानता था। शदफ नाम था, उसकी शादी हुई तो बगल में कब हुआ उसका शादी? उसका शादी हुआ 23 फरवरी को शादी हुआ उसका। 23 फरवरी को शादी हुआ था। ओके। शादी हुआ और अच्छे से शादी हमारे एरिया में हम लोगों ने हॉल लिया, मतलब जितना हो बहुत सका धूमधाम से आप शादी मनाए। और उसके बाद जो है आपके वाइफ 26 मार्च को मायके चली गई। मायके चले गई वो। अच्छा, जाने के बाद क्या हुआ? वो बोली कि हम कल आ जाएंगे, कल आप आके लेना, आप आके ले जाना हमको। तो मैं फिर 26 को जो है जाके छोड़ दिया। 27 तारीख के दिन मैंने उसको कॉल किया कि मैं रात में आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो उसने बोला मेरे को जो है कि नहीं अब तो हम आएंगे नहीं, अब जो बात करना है मेरी जो है बड़ी आप ही बात करेगी। उसका नाम है शबनम आरा अलाइस। मतलब आपकी बड़ी साली? हाँ, बड़ी साली। ओके, शबनम आरा। हाँ, वो आपके वाइफ बोली जो बात करना है मेरा बहन से बात करो, आप मुझसे कोई बात मत करो। हमारा क्या हुआ है ऐसा बोल रही है, अचानक से ऐसा बोल रही है। आई वाज शॉक्ड ऑन दैट टाइम। तो फिर जो है बेटा मेरे साथ ही था, तो मैं रास्ते में रुक गया। रुकने के बाद में फिर जो है मैं फ़ोन किया तो फ़ोन लोगों ने रिसीव नहीं किया। मेरी जो है बड़ी साली, मेरी सास ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया मेरा। तो फिर मैं गया वहाँ पे। जाने के बाद में जो है बोला कि चलो घर। नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। तुम अपना घर नहीं ले पाए इन 8 सालों में, घर नहीं ले पाए। घर तो मेरा है, ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ते में रह रहा हूँ। मेरा एक बच्चा है, मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है, उसकी वाइफ है। मेरे पास हमारे घर में जो है कलकत्ता जैसे शहर में 3 रूम का फ्लैट है, उसमें रह रहे हैं हम लोग 2014 में। आपने तो देख के शादी किया, थोड़ी ना हम ताजमहल दिखाए थे कि अब देखने के बाद में जो है अपनी शादी किया। 8 साल बाद आपका वाइफ को ऐसा लग रहा है कि वो घर में नहीं रह पाएंगे, आपका मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाएंगे। ये अचानक इससे पहले भी बहुत बार बोला उसने, हम कर लेंगे घर, थोड़ा वक्त दो। पर कोई चीज प्रेशराइज से नहीं होता है। कोई चीज अगर प्रेशराइज अपने माँ बाप को, हाँ, ये इनकी बड़ी बहन का भी कॉल था कि देखो हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं अपना जो है अलग हो जाने के लिए अपने जो है सास ससुर से। हमारे ये आपका लुक आफ्टर है। मेरा तो जो है 4 तल्ले बिल्डिंग है। तो मैंने 1-2 बार उससे जो है बहस भी किया, वो बिल्डिंग आपका नहीं है, बिल्डिंग आपके ससुर का है। ठीक है, तो आपका ससुर का बिल्डिंग है तो फिर आप अलग फ्लैट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप हमको प्रेशराइज मत कीजिए कि अलग होने के लिए। इसके माइंड में जो है उसकी बड़ी भाई बहुत दिनों से आपको प्रेशराइज कर रहा था कि आपको अलग होना है। हाँ, आपको अलग घर लेना है, वहां पे जाके हम लोग रहेंगे। मतलब और उसको पूरा बैकिंग करने वाली उसकी बड़ी बहन, उसकी बड़ी बहन है। और अचानक 26 मार्च को जब आपकी वाइफ गई तो जाने के बाद वो और रिटर्न आने का बात नहीं कर रही, बोले हम नहीं आएंगे। और आपका साली से जब बात किया, बड़े साली से, वो बोली कि घर लो तब हो जाए, घर लो तब जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हमारा ऐसा कुछ होता है। मेरा एक बच्चा है 7 साल का। आप सोचिए आपका भी आगे बच्चा है, ऐसा मत कीजिए। नहीं, आपको बात नहीं होगा और हमें क्या होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर जो है नहीं, ये नहीं होगा तो मैं दूसरे का शादी करेंगे, तुम डिवोर्स दे दो। हम डिवोर्स हम क्यों दे दें? ये ऐसा क्या बात है कि ये अचानक से जो है बोल रही है आप डिवोर्स दे दो। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तो फिर जो हम लोग करा लेंगे डिवोर्स। ये सही बात करने के बाद उसके बाद हम रिटर्न चले आए घर। आने के बाद फिर अपने फैमिली को बोले। मेरे फैमिली भी बहुत बार गए, मेरे पापा गए, मेरे मम्मी गए, मेरे एक जिया जी हैं, ठीक है, वो गए। ठीक है, बेचारे मतलब बहुत किए मेरे लिए, बहुत किए। उनका बहुत एहसान है। 3 बार 4 बार गए वो घर पे गए। मेरे जो है ये है मेरी बड़ी साली के जो हस्बैंड है, आसिफ नाम है, मोहम्मद आसिफ इकबाल नाम है, वहीं रहते हैं। घर के बगल में जो है उनका भी घर है, मतलब 2-4 बिल्डिंग छोड़कर सामने मेन रोड में उनका घर है। आपका ससुराल के पास? मेरे ससुराल के पास मेरी बड़ी साली का ससुराल है। वहाँ भी गया मैं, अलग से उनसे बात भी किया, रिक्वेस्ट भी किया, पैर भी पकड़ा उन लोगों का कि अल्लाह के वास्ते जो है मेरा जो है बच्चा है, आप भेज दीजिए मेरी वाइफ को। अगर हमसे कोई गुनाह भी हो गया, कोई गलती भी हो गया है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ हुआ है तो हम जो है इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आप जो है भेज दीजिए। हो गया और नहीं आई वो, आज तक नहीं आई है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं वेट करते रह गया, आज तक नहीं आई वो। जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि एक परिवार, घर गृहस्थी टूटने वाला है और
इस तरीके से टूटने वाला है कि वो कभी जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि 8 साल का रिलेशन है और 8 साल में रिलेशन के बाद आप देख रहे हैं उनका बेटा है और मिस्टर जावेद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों का एक मसला है कि 8 साल में अचानक से उनके वाइफ को लगता है कि हम साथ में नहीं रहेंगे और अगर नहीं आप घर कर पा रहे हो तो हम आपके घर में नहीं आएंगे। तो ऐसे जब हुआ तो आप समझाएं और आपका बात भी नहीं सुना गया, आप जैसे बोल रहे हो, तो कोई सुनवाई का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जावेद साहब जैसे बोल रहे थे गए थे उनके घर में, ससुराल में गए, बातचीत करने का कोशिश किया, साली से बात करने का कोशिश किए, लेकिन कोई भी तरीके से वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ से एक ही बात है, भाई हमको छोड़ना है, आप डिवोर्स दे दो, बस यही मतलब है, छोड़ना है डिवोर्स दे दो, क्योंकि लड़की को लगता है कि अभी हम नहीं रह सकेंगे, हमको ये पसंद नहीं है, अभी हमको डिवोर्स दे दो। इसके बाद क्या हुआ, मतलब आप कुछ कागज भी लेके बैठे हुए कि यहाँ पे कुछ मतलब कानूनी कार्रवाई हुआ और कुछ आगे तक गया, मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप एकदम थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। हमारे बता रहा हूँ मैं, जैसे कि उसके बाद में 10 दिन के बाद में ईद आ गया तो सब लोगों ने बोला कि जो छोड़ दो, ईद बाद आ जाएगी। वो मैं भी इंतजार किया हूँ कि चलो आ जाएगी। मैं बच्चे को जाकर छोड़ देता था, उसको फ्राइडे के दिन उसका स्कूल बंद हो जाता था तो मैं जाकर छोड़ देता था, फ्राइडे के दिन फिर संडे को ले आता था। ऐसा सिलसिला 2-3 महीना मैंने किया। उसके बाद जो है काजी साहब ने जो है मेरे को जो है एक नोटिस दिया, मतलब मेरी वाइफ ने जो है काजी साहब के माध्यम से एक नोटिस भेजा। नोटिस आया मेरे पास में। काजी का नाम है जनाब नूरुल हुदा, वो रहते हैं 52 तिलजिला रोड में। थोड़ा दिखाइएगा मुझे, मैं व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ कि उनके वाइफ अचानक से ससुराल छोड़ के जब मायके गई, फिर अचानक को 27/7/2022 को एक नोटिस भेजते हैं काजी साहब के वहाँ से, और इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मुझे खुला दे दो, मतलब छोड़ने का बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर आप क्या किए? उसके बाद में जो है मैं जाके मिला, एक डेट रखा गया कि आइए आप। तो काजी साहब जो है कोशिश किए कि जो है दोनों में बैठ के सुलह हो जाए, बात हो जाए। तो उनके सामने में जो है हमको मतलब जो है उनकी जो मेरी वाइफ तो कम बोल रही थी, मगर मेरी जो है 1.5 सास जो है बहुत ज़्यादा बोल रही थी। मतलब मेरी बड़ी साली मेरी बड़ी साली और जो है मेरे जो है बड़ी साली के जो हस्बैंड है मिस्टर आसिफ, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि तुम छोड़ दो, तुम जो है घर नहीं ले पाते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। हम लोग काम करके खिलाफ सकते कि बच्चे को जो फ्रैंक एंथोनी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मेरा जिंदगी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और घर लेके जो है 8 साल से चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चल जाएगा। कहीं पे बैंडिंग है, कहीं पे लिखा है कि जो है शादी के बाद जो एक तो फ्लैट लेना चाहिए, इंसान को लेना चाहिए। घर तो है हमारा, और इसमें हमारा सेपरेट फ्लैट है, हम लोग का सेपरेट रूम है, उसमें रह रहे हैं। लास्ट में जो काजी भी बोला कि आपको 50 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जैसे कि हमारे मुस्लिम माशरे में और शरीयत में जो है कि लड़की खुला ले सकती है, ठीक है, ये बोला गया, मगर जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से नहीं। हम कुछ किए नहीं, अचानक से चली जाती है। जाने के बाद में जो है अपनी माँ बहन के बात में जो है और जो है अपने बहनों के बाद में जो है हमको जो है छोड़ने का जो नोटिस भेज देती है। अपना माँ बहन और बहनों के बाद पे आपको नोटिस भेज दे रही है, छोड़ना है। इतने बार उसको बोला तुम्हारे पैर पकड़ लें, एक बच्चा है तुम्हारा, उसका फ्यूचर देखो। उसकी बड़ी बहन का बोलने का मतलब एक बच्चा के लिए अपना फ्यूचर खराब कर लेगी क्या वो? तो ये बात है क्या, बताइए। उसके बाद में मतलब माँ कहती है कि बच्चा के लिए अपना फ्यूचर क्यों? माँ बहन दोनों बोली, दोनों बोली। मतलब आपका सास और आपकी साली, हाँ, दोनों यही बात बोली है कि बच्चे के लिए अपना जिंदगी क्यों खराब करेंगे, क्यों खराब करेंगे, दूसरा शादी करवाएंगे हम लोग। दूसरा शादी करवाएंगे। हमने बोला कि फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? बोला हाँ दूसरा शादी करवा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका रीजन है, इसका ये है, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, नहीं मानी। फिर लास्ट में जो है नोटिस जो भेजी थी, लास्ट में मुझे जो है कानून का सहारा लेना पड़ा। मैं जाने के बाद सैलदा कोर्ट में जो है मैंने जाके एक पिटीशन नोट ये किए, एक जो है मैंने एक जो है सैलदा कोर्ट में जाके आप एक नोटिस केस किया मैंने कि जो है मेरी वाइफ जो है मुझे जो है छोड़ने चाह रही है, मेरी सास, और जो है मेरी इसके मतलब प्रेशराइज में और इस में जो है वो मैंने जो है मैंने केस किया। केस करने के बाद में वो जो है टाइटल सूट हुआ, होने के बाद में जो है ये चीज़ जो है रुक गया। कोर्ट ऑर्डर दिया है कि जो तलाक नहीं दे सकती है, खुला नहीं दे सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। फर्दर जो है कोर्ट में जिसका डिसाइड होगा। बस अभी तो ये चल रहा है। इसका जो डेट है वो 16/12 को जो है इसका ये है। अच्छा, कोर्ट में जो उन लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, तो 16/12 को फिर आपका डेट है जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप वो क्यों तलाक लेना चाहते हैं। तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है? एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया गया है, जिस टाइम मैं मार्च महीने में जब उनसे जाके बात कर रहा था तो उस टाइम उन्होंने नहीं बोला मेरे को कि जो तुम क्या किया। उस टाइम उन लोगों का वारंट था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, बहुत सारा चीज़ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में ईद हो गया, ईद के वक्त में जो है मैंने पैसा भी दिया, उसका भी मेरे पास जो है प्रूफ है, ठीक है। मैं अपने ससुर जी को जो है पैसा दिया था कि आप जाकर दे दिए, ईद के वक्त है, खर्च के वक्त है, कि हर महीना मैं देता हूँ। सब कुछ करने के बाद में मैं उसको पैसा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद में फिर जो है ईद के वक्त था तो मैंने जो अपने ससुर को जाकर जो 15,000 रुपये दिया, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब कुछ एविडेंस है, फोटो सब है मेरे पास में, ठीक है। क्योंकि वो लोग मुकर जाएंगे ना कि नहीं दिया पैसा। फ़ोन पे में मैं पैसा भेजता हूँ, उन्होंने रिसीव किया।
इन द मीन टाइम 2-3 महीने से उन लोग पैसा नहीं ले रहे हैं मुझसे। ओके। ठीक है, क्योंकि अब जब हो गया उन लोग को दूसरा शादी करना है, कुछ चक्कर चल रहा है, अच्छा। कुछ चला, क्योंकि मैंने लास्ट लाल बाजार से जो है मैं वहाँ से जो कॉल डिटेल्स निकाला उनका। ओके। कॉल डिटेल्स में बहुत सारा ऐसा जो है मतलब 2 नंबर है जिसमें जो है जब से वो गई है उससे पहले से ही वो बातचीत चल रहा है उनका। ओके। ठीक है, रात का जो है 12 बजे, रात का 1 बजे एक लड़की, एक मतलब वाइफ, एक बच्चे की माँ, ठीक है, वो किसी और से 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा बात कर रही। तो इससे हमको क्या, आप लोग इसका फैसला कीजिए कि ये चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो आपके ऊपर एलिगेशन मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि मैं शराबी हूँ। शराबी हूँ। तो बताइए आप मेरे को प्रूफ कीजिए कि मैं शराबी हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और ये चीज़ अगर प्रूफ हो जाए कि मैं शराबी हूँ तो जो सज़ा होगा, जो सज़ा आप लोग देंगे, वो सज़ा जो है हम कबूल करेंगे। अच्छा बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? वानिक अहमद। तो मम्मी तुमको छोड़ के चली गई है, तो मम्मी तुमसे बात करती है क्या? नहीं, पहले करती थी, अभी नहीं करती है, छोड़ दी पूरा टोटल। एकदम बात नहीं करती है? नहीं। 2 अक्टूबर को तुम्हारा बर्थडे था, तो उस दिन मम्मी तुमको विश की? नहीं, फोन भी नहीं की। तुम जब फोन करती हो तो मम्मी क्या बोलती है? हम तो अगर हमें करते भी है तो मम्मी उठाती नहीं है, इसलिए हम ज्यादातर नहीं करते। स्कूल जाती हो? हाँ। स्कूल जाती हो अभी? स्कूल जाते हो तो याद तो बहुत आता होगा मम्मी का। तो क्या कहना चाहते हो, अगर मम्मी तुम्हारे प्रोग्राम देख रही है तो मम्मी को क्या बोलोगे? बस यही बोल रहे हैं कि आ जाने, और कुछ नहीं, उनको आना नहीं आए। तुम चाहते हो मम्मी आ जाए? याद तो बहुत आता है मम्मी का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का प्रोग्राम का हमारा क्या मकसद है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा जो सही से अभी समझ भी नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ में, लेकिन फिर भी ये समझ रहा है कि मम्मी नहीं है, और बहुत याद आ रहा है, हर चीज़ का याद आ रहा है। क्योंकि किसी के साय से अगर मम्मी चले जाती है, किसी के साय से अगर उनके वाइफ चले जाती है, तो उसी को पता चलता है कि उसका तकलीफ़ क्या है। एक इंसान अगर चाहे तो, अगर वो शराबी हो, अगर वो चाहता है कि मतलब अपना ज़िंदगी में कोई दूसरे लड़की का एंट्रेंस करना चाहता है, तो वो खुद ब खुद उसको डिवोर्स देने के लिए मजबूर रहेगा कि अगला डिवोर्स दे दे। लेकिन वो आपके सामने आके इस तरीके से इंटरव्यू नहीं देंगे कि आप आ जाइए, लौट के आइए, या अपने बच्चे के खातिर आप आ जाइए, या अपने परिवार के खातिर आ जाइए, अपने इज्जत को बाहर में मत ऐसे करके मतलब आप सबके सामने मत लाइए। तो एक इंसान कोशिश कर रहा है लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं आ रहा है। तो उनका एक प्रयास था कि आपके सामने ये चीज़ रखने के लिए, जो उन्होंने आए हैं रखे, और हम लोग भी कोशिश किया कि आम आदमी के इस तरीके से कोई बात आपके सामने रख सके। हाँ, अगर सामने वाला अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी लगता है कि कुछ बोलना है आपको, अगर आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं जावेद साहब कि आपका बेटा गलत बोल रहा है, क्योंकि शायद जावेद साहब गलत बोल सकते हैं लेकिन बच्चा गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चा हमेशा बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो वो उसका फीलिंग जो होता है वो एकदम सही होता है और एकदम साफ होता है। ये चीज़ तो हम लोग सब जानते हैं, और हम लोग बच्चे को इस तरीके से
देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पड़ोसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी कोशिश करोगे कि उसका घर बस जाए या उसका परिवार पहले जैसा फिर अच्छा हो जाए। यही हमारा इंसानियत है, हमारा ह्यूमैनिटी है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग के जरिए से अगर इस तरीके से कुछ पॉसिबल हो, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो, भाभी जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको भी अपील करते हैं कि देखिए जो भी मसला है आप आके बात कीजिए, जावेद साहब से बात कीजिए। हमारे साथ अगर कुछ बात करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम देखने के बाद आपको लगता है कि आपको भी कुछ बोलना है, जो चीज़ यहाँ पे खामी रहेगी जावेद साहब नहीं बोल रहे हैं, तो ये चीज़ सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो हम लोग भी दिखाएंगे, आपका बात भी हम लोग दिखाएंगे। और अगर जायज़ कुछ होता है तो हमारे ज़रिए से अगर कुछ भी सॉल्यूशन का रास्ता निकलता है तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज़ कहना चाहेंगे कि इस तरीके से घर मत तोड़िए, क्योंकि देखिए हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक परिवार, बहुत ही खूबसूरत सा एक परिवार था और बहुत ही खुशहाल परिवार था, जो अपने पति है और वाइफ है, जो लोग बहुत खुश रहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जो दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो टूटने वाला है, एकदम टूटने की कगार में है। तो जावेद साहब बहुत ही निराश हैं और उनके बेटे भी सामने में हैं, बच्चे हैं, लेकिन बहुत मन में दुख है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बातों से लग रहा है कि मम्मी को इतना मिस कर रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे कि कितना मिस कर रहे हैं। और मम्मी उधर से जो है अगर वो सुन भी रही है लेकिन कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, सही से बात भी नहीं कर रहे हैं कि कैसे बात करना है, बच्चे के लिए कम से कम बात कीजिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा बात है कि हम लोग इसीलिए इस प्रोग्राम को आपके सामने ला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ नहीं रहना है, नहीं रह सकते, तो वो सामना सामनी आइए, बात कीजिए। चुप के पीछे से रह के इस तरीके से अपने माँ को या अपने बहन को सामने लाके अब क्या साबित करना चाहते हैं? 8 साल आप परिवार किए हैं, 8 साल आप घर किए हैं, लेकिन 8 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आप अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहते हैं, 5 मिनट उससे सामने में नहीं आना चाहते हैं? अगर क्या आपको कुछ और मसला है तो आप खुलेआम बोलिए, सामने बोलिए। आपका हस्बैंड है, कोई गुनहगार तो नहीं है या कोई चोर डकात तो नहीं है कि आपको मार देंगे, काट देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक कोशिश है, प्रयास है हमारे जरिए से। आप लोग जो देख रहे हैं, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ घटना होता है और आप चाहते हैं, आप निराश हो गए हैं और समाज में आपको लगता है कि ये बात सबके पास रखना चाहिए और हकीकत सच सामने में आना चाहिए, तो ज़रूर हमारे पास आइएगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपके बात को लेके सामने रखने के लिए, और हर तरीके से जो भी हमारे से प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। जावेद भाई, टाइम बहुत कम है, जाते जाते थोड़ा आप कुछ बोलना चाहते थे तो आप वो एक्सप्लेन कीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? बस हम यही बोलना चाहते हैं, आप लोग सब जो है मेरे लिए दुआ कीजिए कि इसके दिल में जो है मोहब्बत हो जाए, मेरे लिए नहीं सही, मेरे बच्चे के लिए, ठीक है, वो आ जाए रिटर्न। और उसने कुछ भी अगर किया है मेरे साथ या कुछ भी इसका कुछ चल रहा है किसी और के साथ, हम सब चीज़ को भूल जाएंगे, फिर से एक नया ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर से नया ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है इंसान गलती कर सकता है, हो सकता है जो है किसी के चक्कर में वो आ सकती है, हो सकता है उसकी बहन का बहकावा में वो आ सकती है, हो सकता है, मगर हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है अपने बच्चे के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, और उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम एक नया ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। जरूर जावेद साहब, हम लोग भी दुआ करेंगे कि भाभी जी आ जाए, लौट के आ जाए, आपके परिवार खुशहाल हो जाए, पहले जैसा फिर से आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और बच्चे जो है जिसका फेस हम लोग सही से दिखा भी नहीं पा रहे क्योंकि छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, एक परिवार टूटने का कगार में है। हम लोग सब दुआ करते हैं आपका परिवार बच जाए, और जितना हद तक हमारे से पॉसिबल हो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ऐसा घटना आपके साथ भी हो सकता है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे इस तरीके से किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हैं उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ज़रिए से कुछ आपको सहायता मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है, तो नीचे में हमारा नंबर है, जो नंबर में आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कीजिए। हमेशा जो लड़का खराब होता है ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि हर लड़की खराब होता है या हर लड़का खराब होता है, लेकिन कभी कभार होता है, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि दोनों को ऐसा हो जाता है कि दोनों खराब नहीं है, लेकिन लगता है कि मेरा हस्बैंड खराब है और वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को लगता है कि मेरा वाइफ खराब है।
तो जो भी मसला है, एक इंसान जो टीवी के सामने आके पर्दा के सामने टीवी के पर्दा के सामने आके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी गलती अगर हमसे हुआ है, हालांकि इसके पास कोई गलती का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये शराबी है, आपको देख के ही लग रहा है कि ये 5 वक्त का नमाजी है। 5 वक्त का नमाजी कभी भी शराब नहीं पी सकता। अगर आप 5 वक्त नमाजी है, अगर कोई भी नमाजी शराब नहीं पी सकता है, ये तो एकदम सही बात है। अगर वो पीता भी है तो उसके बदन में अगर डीएनए टेस्ट अगर होता है तो ये प्रूव हो सकता है। ये प्रूव करिए आप, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आप बोल रहे हो कि 5 वक्त का वो नमाजी होने के बाद भी शराब पी रहे हैं। ऐसा झूठा एलिगेशन मत लगाइए। आपके साथ नहीं रहना है तो आप खुद ब खुद आइए, सामने आके बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने सोल्यूशन कीजिए। पीठ पीछे ऐसे बोल के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जय जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका हर चीज़ शुभ हो। তো যেমনটা আপনারা দেখলেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস করলাম যে আপনাদের কাছে যা যা ঘটনা জাভেদ সাহেবের সাথে হয়েছে আপনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, যে ওনার পরিবার, ওনার বাড়ি যেন আবার আগের মতো ফিরে আসে, এবং ভাবিজি রয়েছেন, উনিও যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং উনি আপনার ভুল বুঝে, যদি কারোর কথায় যদি উনি ভুল বুঝছেন, তাকেও আমরা অনুরোধ করছি যে কারোর ঘর ভেঙে দেবেন না এরকমভাবে মিথ্যে কথা বলে বা ভুল বুঝিয়ে। যদি এই লোকটার দোষ হয় তাহলে এই ভদ্রলোকের সাথে এসে একবার সঙ্গে কথা বলুন, বা এনার কি প্রবলেম সেটা নিয়ে আপনি আলোচনা করুন, একবার এনার পরিবারের সাথে আলোচনা করুন। হতে পারে যে আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু সলিউশন হয়ে যায়। যেটা জাভেদ সাহেব বলছে যে ওনার বাড়ি তৈরি করতে হবে, বাড়ি করতে সময় লাগে, এটা একটা 2 নম্বর, তো উনি তো কোনো 2 নম্বরই কাজ করেন না যে হট করে একটা বাড়ি তৈরি করতে পারবেন। আর মা বাবার সাথে থাকা এটা তো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। উনি ওনার মা বাবার সাথে আছেন, আর আপনি যদি মা বাবার সাথে থাকেন এটা তো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। কেনই বা মা বাবাকে আলাদা করতে চাইছেন, কি বা কারণ? কেনই এত সুন্দর বাচ্চাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন? কেনই বা আপনি ভাবছেন অন্য জায়গায় গিয়ে কি সুখী হতে পারবেন? আদৌ কি সেটা হবে? আপনি যার সাথে থাকছেন 8 বছর থাকার পর তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, যার সাথে নতুন হাত ধরছেন সে কি আপনাকে সুখী রাখতে পারবে? সব কিছু একবার ভাববেন, কিন্তু ভাবার পর ডিসিশন নেবেন। আজকে আমাদের সময় একেবারে শেষ, এরপরে আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। তো আমাদের 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনারা চোখ রাখুন, এবং আমরা সাধারণ মানুষের কথা এইভাবে আমরা তুলে ধরবো, আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো, এবং সমস্ত ঘটনাগুলোকে এইভাবে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। আবার একবার আমরা জাভেদ সাহেবের জন্য প্রার্থনা করব, ওনার ঘর যেন আবার আগের মতো ফিরে আসুক, সৌন্দর্যভাবে তার পরিবার আবার গড়ে উঠুক, এটাই আমাদের কামনা। নমস্কার।